बड़ी खबर आपको गढ़चिरौली से बता रहे हैं। यहाँ पर C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं। इंद्रावती नदी से लगे नेलगुंडा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। डीआईजी अंकित गोयल ने पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गढ़चिरौली से खबर है जहां C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं। इंद्रावती नदी से लगे नेलगुंडा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। डीआईजी अंकित गोयल ने मामले की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको गढ़चिरौली से बता रहे हैं, जहां पर C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। इंद्रावती नदी से लगे नेलगुंडा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। डीआईजी अंकित गोयल ने पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाके का मामला बताया जा रहा है। C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबी ऑनलाइन पे जुड़े हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से देखा जाए मुठभेड़ हुई है, 4 नक्सली ढेर हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, एक और सफलता जो है जवानों को मिली है। हालांकि ये सफलता जरूर जो है महाराष्ट्र के जवानों को मिली है। C60 के जो कमांडो है वो गश्त पर निकले हुए थे और लगातार जिस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास चल रहा है उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है, ताकि जो नक्सली अगर मुठभेड़ होती है तो दूसरे स्टेट भागकर अपने आप को बचा लिया करते थे। लेकिन अब अगर सीमावर्ती क्षेत्र में जहां मुठभेड़ होती है और उससे दूसरे राज्यों में अगर नक्सली भागने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किया गया है। और जिस तरीके से बीजापुर का जो क्षेत्र जो लगा हुआ है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से, उन इलाकों में मुठभेड़ हुई थी। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, जहाँ पे 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत जो है 26-27 नक्सली मारे गए थे। तो उस मुठभेड़ के बाद कुछ नक्सलियों के सीमा पार भागने की सूचना थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र से C60 के जवान जो है सर्चिंग पर निकले हुए थे। उस दौरान नक्सलियों से सामना हुआ और 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और फिलहाल अभी भी सर्चिंग जारी है और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बात की पूरी पुष्टि डीआईजी जो गढ़चिरौली है उन्होंने की है। और सबसे अहम बात ये है कि चारों हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे हैं, जिस पर कई लाख का इनाम भी घोषित था और कई और नक्सली वहां पर मौजूद होने की सूचना है। जी प्रशांत, जिस तरीके देखा जाए मुठभेड़ हो रही है, कितनी संख्या में नक्सली वहां पर हो सकते हैं और कितनी संख्या में अभी वहां पर सुरक्षा बल तैनात है? देखिए, ऑपरेशन के लिए तो लगभग 500 से अधिक जवानों को भेजा गया है और 500 से अधिक जवान वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 30 से अधिक नक्सली वहां पर मौजूद थे और फिलहाल जो है रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और लगातार जवान मुंहतोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बड़े नक्सली अगर मौजूद होते हैं तो छोटे जो कैडर्स होते हैं वो रुक रुक कर फायरिंग करते हैं, ताकि अपने बड़े नक्सली को जो है वहां से, उन इलाकों से सुरक्षित निकाला जा सके। यही वजह है कि मुठभेड़ जो है सुबह से चल रही है और अभी ये मुठभेड़ और कुछ देर तक चल सकती है, क्योंकि लगातार जो है दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। 4 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं और जो नक्सली फायरिंग कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। और जैसे ही मुठभेड़ खत्म होगी तो उससे स्पष्ट हो पाएगा कि ये आंकड़ा कितना बड़ा। और सबसे अहम बात ये है कि जो 4 हार्डकोर नक्सलियों को मारने की बात पुलिस कर रही है तो उनकी शिनाख्त होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो नक्सली कौन थे। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जो बड़ी मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुई थी, डीआरजी के जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, उसमें कई बड़ी नक्सली मौजूद थे, उसमें कई जो नक्सली थे भाग निकलने में सफल हुए थे। तो ऐसे में अगर वो नक्सली मारे जाते हैं तो एक बड़ी सफलता बहुत ज्यादा इसे मानी जा सकती है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।